बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बहुत ही टेस्टी बॉयल्ड एग को परफेक्टली बॉयल करने का तरीका सीखेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि सम टाइम अंडे उबालते हुए दरमियान से क्रैक क्यों हो जाते हैं और इसकी सफ़ेदी और जर्दी बाहर क्यों आ जाती है। बिल्कुल इस तरह से। इससे बचने के लिए पानी में ऐसा क्या ऐड करना पड़ेगा कि इसकी सफ़ेदी और जर्दी टूटने के बावजूद इसके अंदर रहे। इसके अलावा चम्मच की मदद से किस तरह से अंडे का छिलका आप जस्ट 5 से 7 सेकंड में उतार सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ये भी हम जानेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। इस वक्त आपको 3 उबले हुए अंडे नज़र आ रहे हैं। तीनों की जर्दी का कलर अलग है और टेक्सचर भी अलग है, इसलिए कि इसका टाइम हमने अलग अलग रखा है। किस तरह से हमने टाइम को मैनेज करना है चलें देखते हैं। तो यहाँ पे आधा सॉस पैन मैंने भर लिया है पानी से। इसे हमने बॉइलिंग पॉइंट पे लाना है। जितने भी अंडे आपने उबालने हैं वो आपने कम से कम आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल के रख लेने हैं ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। अगर आपने जल्दी उबालने हैं तो आपने क्या करना है, टैप वाटर में उन्हें भिगो के रख देना है। इतनी ही देर में जो पानी हमने चूल्हे पर रखा है वो उबल जाएगा। इसके अंदर हमने ऐड करना है नमक। ये आम नमक ही है, कोई आयोडीन मिला नमक नहीं है, कोई पिंक साल्ट नहीं है, जस्ट रेगुलर नमक ही है। ठीक है, अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट में पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा। कभी भी अंडे आपने ठंडे पानी में डाल के उबालने नहीं हैं। इससे क्या होगा, अंडे क्रैक हो जाएंगे। अंडे क्रैक होने की एक और वजह भी है, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। अंडों को इस तरह से जाली वाले चम्मच के साथ मैं उबलते हुए पानी में ऐड करूंगी और निहायत एहतियात के साथ आपने इसमें ऐड करने हैं ताकि ज़ोर से ऐड करने पर कोई भी अंडा क्रैक ना होने पाए। अभी अंडे मैंने एक ही शॉप से ख़रीदे हैं। इस वक्त तीनों रूम टेम्परेचर पे हैं, लेकिन होगा क्या, इसमें से आप देखेंगे कि एक अंडा क्रैक होने पे आ जाएगा। हालांकि पानी में डालने से पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश करते हुए देखा था तो इसमें से कोई भी अंडा क्रैक नहीं था। ये राइट साइड वाला आप देख रहे हैं, इसमें से थोड़ी सी सफ़ेदी बाहर निकल चुकी है। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इससे पहले हमने इसमें एक चीज़ ऐड करनी है पानी में और वो है सफ़ेद सिरका। जस्ट 2 से 3 चम्मच के हिसाब से ही हम इसमें ऐड करेंगे ताकि मज़ीद सफ़ेदी और जर्दी अंडे से बाहर ना निकलने पाए। सिरके के बगैर अगर हम इसे उबलने देते तो मज़ीद जर्दी और सफ़ेदी बाहर आती और पानी अंदर की तरफ चला जाता, जिसकी वजह से अंडा खाने के काबिल ना रहता। सिरका ऐड करने से क्या होगा, ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा टूटने का, क्रैक होने का, और अंडा बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगा। जस्ट आपने थोड़ी सी सफ़ेदी बाहर निकालनी है और अंडा परफेक्टली बॉयल हो जाएगा। अब ये जो पहला अंडा मैंने निकाला है ये मैंने 5 मिनट के बाद निकाला है। टाइम हमने बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही काउंट किया है जब हमने अंडे इसमें ऐड किए थे। आजकल क्लॉक तो हर एक के किचन में ही होता है, अगर नहीं है तो आपने लगाना है ज़रूर, क्योंकि परफेक्टली अंडा बॉयल करने के लिए आपको क्लॉक की और घड़ी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब ये जो दूसरा अंडा है ये मैंने 7 मिनट के बाद निकाला है और अंडा खोलते हुए पानी से निकालने के बाद मैंने बर्फ़ वाले पानी में डाला है ताकि अच्छी तरह से इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। इसके अलावा दूसरा जो फ़ायदा होता है ठंडे चिल पानी में ऐड करने का वो ये है कि इसका छिलका बहुत आसानी के साथ उतर जाता है और आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती है। समटाइम छिलका उतारते उतारते आधा अंडा भी साथ ही आ जाता है और बहुत गुस्सा आता है। तो उससे बचने के लिए आपने एक तो पानी में नमक ज़रूर ऐड करना है, दूसरा आपने इसे निकाल के ठंडे पानी में ऐड करना है। ठीक है, तो जो तीसरा अंडा था उसे मैंने 8 मिनट के लिए उबाला है और चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है, लेकिन वो अभी गर्म पानी में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जब तक एक अंडा हम छीलेंगे तब तक वो पानी में ही रहेगा। 3 से 4 मिनट के लिए उसे पानी में रहने दें और उसके बाद उसे ठंडे पानी में ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोटे वाली साइड होती है अंडे की, वहाँ से आपने इसे थोड़ा सा क्रैक करके अंडा छीलना शुरू करना है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या अंडा छीलना भी सीखना पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप आसानी के साथ इसका छिलका उतारना चाहते हैं तो आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना होता है। लेकिन जो काम भी हम करना चाहते हैं हो तो वो जाता है, सम टाइम अच्छे तरीके से होता है, सम टाइम बुरे तरीके से होता है। तो बेहतर यही है कि जो काम भी करें वो अच्छी तरह से सीख के अच्छे तरीके से उसे सरअंजाम दें। अच्छा, ये तो सबको पता है कि अंडे की एक हार्ड स्किन होती है और उसके बाद एक बारीक सी झिल्ली होती है इस तरह की। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं उतरती है तो इसका छिलका जब हम उतारते हैं तो इस छिलके के साथ इसकी सफ़ेदी भी साथ ही आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन थोड़ा सा उतारा है छिलका इसका। आपने छोटा चम्मच लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा किस तरह से मैंने इसके अंदर चम्मच को इंसर्ट किया है, फिर गोल गोल घुमाया है और आपने देखा है चंद ही सेकंड में बहुत ही आसानी के साथ इसका छिलका उतर चुका है। इस तरह की एक शॉर्ट वीडियो मैंने बहुत अरसे पहले आपके साथ शेयर की थी, 3 से 4 साल पहले। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को दोबारा आपके साथ शेयर किया जाए। अब यहाँ पे इसकी हम जर्दी को चेक करेंगे।
यहाँ पे ये जो जर्दी है ये मेरी फेवरेट है। आपको किस तरह की जर्दी अच्छी लगती है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इसकी जर्दी इस वक्त मुकम्मल तौर पे पकी हुई नहीं है, थोड़ी सी नरम है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये जो 7 मिनट वाला अंडा है इसे हम छीलेंगे। अब बाहर वाली सफेदी को हम रिमूव कर लेंगे। मेहमानों के सामने इसे मत रखें। हाँ, अगर आपने घर में खुद ही खाना है तो आप इसे खा सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर साफ़ है। छिलके को उसी तरह से मोटी वाली साइड से ही आपने छीलना है, हल्का सा क्रैक लगाने के बाद। और चम्मच के बगैर भी बहुत ही आसानी के साथ इसका छिलका उतर चुका है। आपने देखा कोई भी इसकी सफेदी छिलके के साथ अटैच नहीं हुई है। इसे भी हम काट के देखेंगे। इसकी जर्दी 5 मिनट वाली जर्दी से थोड़ी सी ज़्यादा पकी हुई होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे डन ये भी नहीं है। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ लोगों को जिस तरह से जर्दी इसकी पसंद होती है उसी तरह से ही वो इसे उबाल सकते हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी अगर वो मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे बारी है 8 मिनट वाले अंडे की। इसे भी हमने उसी तरह से क्रैक लगा के तोड़ा है और चम्मच की मदद से मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ कि आपने इसकी झिल्ली के अंदर से चम्मच को किस तरह से इंसर्ट करना है। चम्मच को आपने झिल्ली के नीचे से इंसर्ट करना है। अगर झिल्ली ऊपर रह गई चम्मच से तो भी ये छिलने में थोड़ा सा टाइम लेगा और ट्रबल देगा। तो आपने देखा कितनी ही आसानी के साथ 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर ही हमने अंडे को छील लिया है। आप देखेंगे इसकी जर्दी मुकम्मल तौर पे डन होगी। जो लोग जिम करते हैं वो जर्दी निकाल के जस्ट इसकी सफेदी को ही खाते हैं, तो उनके लिए जो 8 मिनट वाली टाइमिंग है वो परफेक्ट है। 1 साल से कम उम्र बच्चों के लिए जब हम अंडा उबालते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो जर्दी है वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो उनके लिए 3 मिनट वाली टाइमिंग परफेक्ट रहती है। अगर इस वीडियो का रिजल्ट मुझे अच्छा मिला, इसके लाइक्स अच्छे हुए, आपने कमेंट्स किए अच्छे तो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो तीनों जर्दियों का कलर डिफरेंट है, इनका टेस्ट भी जाहिर है डिफरेंट ही होता है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हाउ टू बॉयल परफेक्ट एग। आज उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है। सर्दियों की आमद है तो अपनी अच्छी सेहत के लिए अंडे को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अंडा टूटने की एक बड़ी वजह लो ग्रेड एग्स होते हैं जो कि बेकरी वाले सस्ते दामों खरीदते हैं और रेगुलर प्राइस पे उन्हें आवाम को बेचते हैं। इन लो ग्रेड एग्स का जो छिलका होता है वो आम अंडे की निस्बत थोड़ा सा पतला होता है और साइज में भी ये थोड़े से छोटे होते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं पता लगता। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।